द प्लेन्स हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट। जो प्लेन इलाके होते हैं उनका जो क्लाइमेट होता है वो मॉडरेट होता है। मॉडरेट मतलब न ज़्यादा ठंडा न ज़्यादा गर्म। इट इज़ नेदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। जैसे कि मैंने अभी बताया, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं, बहुत गर्म भी नहीं। देयर इज़ सफिशिएंट रेनफॉल। वहाँ ठीक ठाक यानी कि ज़रूरत के हिसाब से बारिश भी होती है। ट्रीज़ हैव लॉट्स ऑफ ब्रांचेस। पेड़ होते हैं और उनकी जो ऐसे पेड़ होते हैं जहाँ पर कि बहुत सारी शाखाएं होती हैं, जिनकी बहुत सारी डालियाँ होती हैं। दीज ट्रीज़ कैन बियर द हीट बट शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग विंटर। ये जो पेड़ होते हैं ये गर्मी तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जब सर्दियाँ पड़ती हैं तो सर्दियों में जो इनकी पत्तियाँ होती हैं ये झड़ जाती हैं। लाइक मैंगो, शीशम, पीपल, बनियान, कोकोनट, टीक एंड साल आर सम सच ट्रीज़। जैसे कि आम, शीशम, पीपल, बरगद, नारियल और टीक, साल और के जो पेड़ होते हैं ये कुछ इस तरीके के पेड़ हुए। नेक्स्ट है द टेम्परेचर इन द हिल्स वेरियस फ्रॉम कोल्ड टू एक्सट्रीम कोल्ड। जो हिल्स के यहाँ जो टेम्परेचर होता है वो या तो ठंडा होता है वो या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ड्यूरिंग विंटर्स देयर इज़ स्नोफॉल इन सम एरियाज। और जब सर्दियाँ होती हैं तो यहाँ पर स्नोफॉल यानी कि बर्फ़ भी गिरती है। ट्रीज़ दैट ग्रो इन हिल्स हैव अडॉप्टेड देमसेल्फ टू सर्वाइव द कोल्ड कंडीशन। और जो ट्रीज़ हिल्स में होते हैं वो अपने आप को उन कंडीशंस में रहने के लायक बना लेते हैं कि वो ऐसे हालत में भी सर्वाइव कर सकें। दीज ट्रीज़ हैव निडल लाइक लीव्स। इन ट्रीज़ की जो पत्तियाँ होती हैं ये नुकीली होती हैं। इंस्टीड ऑफ फ्लावर्स दिस ट्री बियर्स कोन। और फूलों की जगह इनके ऊपर कोन उगते हैं। द पाइन, फर एंड केदार आर सम सच ट्रीज़। जो पाइन का पेड़ होता है, चीड़ का, ताड़ का या केदार, ये जिसे हम देवदार भी बोलते हैं, ये कुछ ऐसे पेड़ हैं। स्प्रेस ट्री आर फाउंड इन वेरी कोल्ड प्लेसेस। और जो स्प्रेस का पेड़ होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में ही पाया जाता है। इन हॉट एंड डैम्प एरियाज ट्रीज़ हैव लॉट्स ऑफ लीव्स। जो गर्म और नमी वाले इलाके होते हैं वहाँ पे जो पेड़ होते हैं उनमें बहुत सारी पत्तियाँ होती हैं, बट दे डू नॉट शेड देयर लीव्स इन विंटर। लेकिन वो सर्दियों के समय अपनी पत्तियाँ नहीं छोड़ते। दे रिमेन एवर ग्रीन लाइक द टीक एंड कोकोनट ट्रीज़। वो हमेशा ही हरे भरे बने रहते हैं जैसे कि टीक और कोकोनट के ट्री। सम अदर प्लांट्स दैट ग्रो इन सच प्लेसेस आर पीपर, रबर, शुगर केन, राइस एंड कॉटन। और कुछ और भी पेड़ हैं जो कि ऐसे एरियाज़ में होते हैं जैसे कि पेपर, रबर, शुगर केन यानी गन्ना, राइस एंड कॉटन चावल और कॉटन यानी कपास। ओके, अभी है मर्शेस हैव प्लेंटी ऑफ वाटर एंड क्लेई सॉइल। मर्शेस का मतलब समझते हो? मर्शेस यानी दलदल यानी कीचड़। तो मर्शेस में क्या होता है? बहुत सारा पानी और मिट्टी। इन क्लेई सॉइल देयर आर वेरी लिटिल एयर स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। और क्लेई सॉइल में क्या होता है? बहुत कम हिस्सा ऐसा कम जगह होती है हवा के लिए उन मिट्टी के पार्टिकल के बीच में से। द ट्री दैट ग्रो हियर आर कॉल्ड मैंग्रोव्स। और जो पेड़ वहाँ पे लगते हैं इन्हें हम मैंग्रोव्स यानी कि हिंदी में कहें तो सदाबहार कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा घने होते हैं और विंटर्स में या किसी भी टाइमिंग में इनकी जो लीव्स होती हैं वो नहीं झड़ती, वो हमेशा ही सदाबहार बने रहते हैं। और जितनी लीव्स इनकी झड़ती हैं उतनी ही इनमें नई भी आ जाती हैं। Their roots do not get air as the soil is covered with water. इनकी जो रूट्स होती हैं उन्हें एयर यानी कि हवा अच्छे से नहीं मिल पाती, क्योंकि जो मिट्टी होती है जहाँ पर ये उगते हैं वहाँ की जो मिट्टी होती है वो पानी से ढकी हुई होती है। सो द रूट्स ग्रो आउट ऑफ द सॉइल एंड वाटर टू ब्रीथ। तो क्या होता है कि जो रूट्स होती हैं वो सॉइल के ऊपर निकल आती हैं और पानी की तरफ, पानी के हिस्से में, जिससे कि वो हवा पा सकें और सांस ले सकें। सच रूट्स आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स। और ऐसी रूट्स को हम कहते हैं ब्रीदिंग रूट्स। इन डेजर्ट्स मोस्ट प्लेन्स
मोस्ट प्लांट्स ग्रो विदाउट लीव्स। और डेजर्ट्स में क्या होता है, ज़्यादातर जो पेड़ होते हैं वो बिना पत्तियों के ही उगते हैं। कैक्टस एंड पाल्म आर सम सच प्लांट्स। और कैक्टस और जो पाम है वो ऐसे ही कुछ प्लांट्स हैं। प्लांट्स ग्रोइंग इन डेजर्ट हैव स्पाइंस इंस्टीड ऑफ लीव्स। और प्लांट्स जो कि डेजर्ट्स में उगते हैं उनके स्पाइंस होते हैं, न कि पत्तियाँ, स्पिन्स। स्पिन्स प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर एंड थस प्लांट्स रिटेन वाटर। जो स्पिन्स होते हैं इनसे क्या होता है, ये पानी जो है उसे बचाते हैं कि पानी की कमी न हो और उस प्लांट के अंदर पानी भरा रहे। देन हाउ डू दीज प्लांट्स मेक फूड इन द एब्सेंस ऑफ लीव्स। तो अभी सोचने वाला सवाल ये आता है कि जब उनमें पत्तियाँ ही नहीं होती हैं तो फिर ये अपना खाना कैसे बनाते हैं, क्योंकि अभी तक की क्लासेस में आपने पढ़ा है कि पत्तियों के द्वारा ही जो पेड़ होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं। हम लीव्स को फूड फैक्ट्री भी बोलते हैं प्लांट्स की। तो द ग्रीन फ्लैशी स्टेम ऑफ सच प्लांट्स कंटेन क्लोरोफिल एंड मेक फूड। तो जो इन प्लांट्स का ग्रीन और फ्लैशी स्टेम होता है उसके अंदर क्लोरोफिल भरा हुआ होता है और यही खाना बनाने के में उनकी हेल्प करता है। इट ऑल्सो स्टोर्स फूड एंड वाटर। और तो और ये उन प्लांट्स के लिए फूड और वाटर भी स्टोर करता है।